अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़िम, मुल्क में दहशतगर्दी की नई खौफनाक लहर इस वक्त जारी है, जिसमें बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के खुसूसी निशाने पर हैं। दहशतगर्दों की जानिब से मजहबी रहनुमाओं, सिक्योरिटी फोर्सेस समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला भी कर रहे हैं। और इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर अवाम में भी एक हैजानी कैफियत पाई जाती है। इसी दौरान मुत्तहिद होने की बजाय सियासी रहनुमा एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। दहशतगर्दी जैसे संगीन मामले पर भी खूब सियासी पॉइंट स्कोरिंग का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एपीसी में शिरकत के लिए इमरान खान की पैरोल पर रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने अफगानियों के हवाले से वफाकी पॉलिसी को ही गलत पॉलिसी करार दिया है और अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत देने का मुतालबा किया है। साथ ही ये खबरदार किया है कि 71 जैसे हालात की फजा पैदा की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने बलोचिस्तान के मामले पर बातचीत की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि यकतरफा बयानिए से मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने मुसल्लह जत्थों के किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद ऑपोजिशन की जानिब से ओहदे से मुस्ताफी होने के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूं, मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पूरी कौम अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की मजम्मत करती है, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से कोई मजम्मती बयान नहीं आता। इसी तमाम तर सूरत हाल पर कौमी सलामती कमेटी की अहम बैठक अब कल होने जा रही है, जिसमें वजीर आला शहबाज शरीफ कल सुबह 11 बजे इन कैमरा इजलास करेंगे कौमी असम्बली हॉल में। और इंतहाई तजब्जुब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शिरकत का फैसला बिलाखिर कर लिया है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बातचीत करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमने दावत दी है वेरी रिस्पेक्टेबल अहमद उवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं दिन ब दिन बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा को लेकर। अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग या इल्जाम तराशियों से एक कदम आगे बढ़कर जब बुला ही लिया गया है कौमी सलामती कमेटी का इजलास, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना रोल प्ले करने के लिए बिलाखिर तैयार हो गई है, शिरकत कर रही है, कंफर्म हो गया है सर? जी मालूम तो हुआ है। वैसे मुनासिब ये था कि उसमें इमरान खान को पैरोल के ऊपर वहां पे लेके जाते, क्योंकि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी है उसके वो सरबराह हैं। बिल्कुल। तो लेकिन बहरहाल ये इनकी जो है ना तंग नजरी है, फिर ये खाइफ हैं, खौफजदा हैं, क्योंकि इनकी गलत कारियां इतनी ज्यादा हैं कि जिसकी वजह से हालात में इस अब तक हो गए हैं, इस हद तक खराब हो चुके हैं कि अब देखिए जिस तरह सुबह शाम जो है दहशतगर्दी का दौर दारा है और कितनी तकलीफ दे जब खबर सुनते हैं कि कोई जख्मी हो गए, शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर, निहत्ते शहरी, और जाने कहीं से भी जाए इंसानी जान का जाया होना जो है रॉन्ग पॉलिसीज हैं। उनको अभी तक समझने की भी कोशिश नहीं की गई कि वो इनकी कहाँ पॉलिसी गलत हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, ये जब तक हम इसका सब क्या इस बात का इल्म ही नहीं है कि बलूचिस्तान की कौन कौन सी पॉलिसीज गलत हैं और कब से गलत हैं? क्योंकि ये 1 या 2 या 3 दिन की बात तो नहीं है, ये मामला सदियों पर नहीं, बहुत देर की है जी, बहुत देर की है और ये बढ़ती चली जा रही है ना। आप देखिए जरा, ये आहिस्ता आहिस्ता ये जोर पकड़ती जा रही है और ज्यादा जोर इस वजह से पकड़ गई कि जब आप देखें किसी जगह में आवाम जो है ना उनको शामिल ना किया जाए, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो आवाम होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि खतरात में बेचारों को जख्मी होते हैं, शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, लूट जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाते हैं शहरों के। तो स्टेक होल्डर तो असल वो हैं जी, लेकिन यहाँ पे जो बैक डोर से आने वाले लोग जो हैं वो स्टेक होल्डर बन जाते हैं और आवाम को पसे पुश डाल दिया जाता है। तो ये खतरनाक सूरत हाल है। उसमें उसका नुकसान ये होता है कि हुकूमत और आवाम के दरमियान एक खलीज पैदा हो जाती है। बिल्कुल। और जब वो खलीज पैदा होती है तो उस खलीज को पुर किया जाता है टेररिज्म के साथ, ऐसी एक्टिविटी के साथ कि जिससे ये खलीज और वाइडन हो जाए, बढ़ जाए।
और फिर ये उसका नुकसान जो है वो हमारे सामने है, जैसे हो रहा है यहाँ पर। ये सबसे बड़ा, अगर कोई जरा भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह होता और उसमें बसीरत होती कि वो आइंदा आने वाले हालात को पहले से समझ ले, देख ले, उनका अदराक रखता हो, तो वो बिलखसूस बलोचिस्तान के अंदर कॉन्शियसली नहायत फेयर इलेक्शन करवाता, और जितने वहां के पुराने लीडरशिप है और सरदार हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं जो वहां के बड़े जिनकी माशरे के अंदर, वहां के अवाम के अंदर उनकी इज्जत तकरीम है, जी जी, उनको चांस दिया जाता कि वो इलेक्ट हो, और उनके और हुकूमत में वो लोग शामिल होते, तो कभी आपको ये नजर ना आता टेररिज्म इस किस्म का। क्योंकि जब हुकूमत और अवाम जब एक तरफ आ जाएंगे, तो फिर जब टेररिज्म के लिए लोग आते हैं तो अवाम खुद उनको पकड़वा देते हैं। लेकिन जब अवाम खुद मुतनफर होंगे हुकूमत से, तो वो भी खामोश होकर वो कोऑपरेट नहीं करते, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हमारे मसाइल को तो सुना नहीं जा रहा, तो अब हम इनका साथ क्यों दें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन सीएम बलूचिस्तान का स्टेटमेंट भी हमारे सामने है कि वो ये कहते हैं कि रियासत दुश्मनों से, इन तमाम लोगों से जो टेररिज्म की एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं पिछले कुछ टाइम से, हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सर, डू यू थिंक कि अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, निगोसिएशन नहीं होंगे, टेबल पर हम उनके साथ बैठेंगे नहीं और हम फिर एक मरतबा फिर फोर्स से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे, तो ये हल होगा? आपको मैं बताऊं कि ना सिर्फ ये कि इन्होंने मुज़ाकरात वाली बात तो देखे ना, बगैर टेररिज्म को हल करने के लिए लेटेस्ट जो दुनिया में इस वक्त तरीक़ेकार है वो नेगोशिएशन ही किया है। That's right. ताकत के साथ टेररिज्म को कभी खत्म नहीं किया गया, क्योंकि ये गुरिल्ला वारफेयर की तरह के होते हैं ना। अचानक कहीं से किसी ने कोई हमला कर दिया, कोई एम्बुश कर दिया, कोई धमाका कर दिया, फिर गायब हो गए, छुप गए। बिल्कुल, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जब आवाम का एतमाद खत्म हो जाता है, तो फिर वो आवाम जो है वो प्रोटेक्शन नहीं देते हैं उनको। और एक और बात बड़ी है, और वो ये है कि देखिए, हमारी लीडरशिप जो है ना, उनकी नाअहली तो अपनी जगह पे और फॉल्स एरोगेंस अपनी जगह पर है। अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं जी, मोहसिन नकवी साहब, वो गए कोयटा में, और कोयटा में जाके जब उनसे ये टेररिज्म के मुतालिक वहां क्योंकि ये एक्टिविटीज हो रही थी और केपीके के अंदर भी हो रही थी, तो उनसे सवाल किया गया, तो कोयटा में उनका जवाब ये था कि यहाँ पे कुछ नहीं, ऐसी घबराने वाली बात कोई नहीं है। अच्छा, ये तो एक SHO की मार है। अब अंदाजा लगाइए, ये तो नॉन सीरियसनेस है ना सर, ये तो मुज़क्किर बयान है, ये तो साफ वाजे कर रहा है कि आपको इदराक ही नहीं है इस मसले की सीरियसनेस। इदराक ही नहीं है कि क्या हो रहा है और मुल्क कहाँ जा रहा है, मामला कहाँ तक पहुंच चुके हैं। और यही हाल उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किया, और अब हमारे मुल्क का भी इस काबिल नहीं है। ये तो सिक्योरिटी रिस्क है। लेकिन आज आप याद रखिएगा, आपको आपके प्रोग्राम के अंदर ये बात कह रहा हूँ, याद रखिएगा कि मोहसिन नकवी इज अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। ये इतने खतरनाक हालात में इस किस्म की स्टेटमेंट देना, जो ये उन्हीं का काम है, कोई नहीं ऐसा सोच सकता। तो मैं ये, और देखिए मैं आपको तो और बात बताऊं, आपने हिस्ट्री को जरा अगर नजर रखें, हिस्टोरिकली आपने पाकिस्तान ने इंडिया से 2 जंगें लड़ी, और दोनों जंगों के अंदर वो जमाना था जब सोवियत यूनियन और इंडिया का गठजोड़ था, बहुत सख्त मजबूत किस्म का जी। इसके बावजूद अफगानिस्तान ने दोनों जंगों में पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया कि अपनी तमाम फौजें मगरबी महाज से हम उठा के मशरकी महाज पे ले गए इंडिया के खिलाफ, और वो महाज खाली छोड़ दिया हमने जी। और किसी एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई टेररिस्ट अटैक हुआ हो या अफगानिस्तान ने वहां से कोई छेड़छाड़ की हो हमारे साथ। अब इसकी क्या वजह रखा उन्होंने? अब इसकी क्या वजह? ये वो लोग थे, आज उन लोगों को हमने अपने खिलाफ कर लिया। इसकी इनकी वजूहात को हमें समझना चाहिए, ये क्या वजह हुई, ऐसा क्यों हुआ है। ये इसमें ब्लंडर है हमारी। अगर आप आपके पास वक्त होगा या कभी अगला प्रोग्राम होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो वजूहात क्या थी। अच्छा, लेकिन सर, अभी गंडापुर साहब ने जो बात की है पॉलिसीज की, पॉलिसीज तो हम सब जानते हैं, आपको मुझसे ज्यादा इल्म है
कि बड़ी गलत पॉलिसीज हैं बलूचिस्तान के हवाले से जिनको प्रैक्टिस करते रहे एक लंबे अरसे तक। लेकिन अब गंडापुर साहब की जो बात है कि अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत भी दे देनी चाहिए थी, अब वो 71 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश ना की जाए। आप समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे मैयर्स भी होते हैं कि जैसे हमने अफगानियों को बोला कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं आपको बताऊं जी, आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है जी। जो एक तो ये जहन में रख रही है इंडिया हमारा अबदी और खूनी दुश्मन है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है, अमेरिका ने जब अफगानिस्तान से गया तो वो असला डेलिबरेटली दानिस्ता तौर पे कई बिलियन डॉलर का असला वहां नया असला छोड़ के चला गया। बिल्कुल प्लान था ये कि इंडिया बाद में उस अपना पैसा इस्तेमाल करेगा और जो उन्होंने कॉन्सुलेट ऑफिस खोले हुए उनके जरिए अफगानियों को एंगेज करेगा और वो असला जो अमेरिकन है वो इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के खिलाफ। अच्छा, ये इंडिया की प्लानिंग है सारी? ये इंडिया की प्लानिंग थी और ये प्लानिंग हमें पता होनी चाहिए थी। देखिए ना, हमारा इंडिया से जो रब है, हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने अगर ये भी मालूम ना किया तो बताइए क्या किया फिर उसने। एक जमाना था कि पाकिस्तान की ISI जो है दुनिया में टॉप पे थी। बिल्कुल ऐसी है, कोई शक नहीं। इंटेलिजेंस एजेंसीज में सारी दुनिया की जब रेटिंग की गई तो पाकिस्तान वाज ऑन द टॉप। लेकिन आज देखिए कि वो तेरे मेरे इधर उधर लगे हुए कामों में लगे हुए और इतना बड़ा मुल्क का जहां पे दिफा करना है, सालमियत खतरे में है, बका के ऊपर प्रॉब्लम है पाकिस्तान के, इतने हालात खराब हैं। किसी ने अगर देखिए, एक तो वो वहां पे लैप्स है, एक इतनी बड़ी ट्रेन जो है हाईजैक हो गई, हमारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को नहीं पता लगा। ये वाकया हो गया तो पता लगा। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखना है हमने और हमने इनका हल भी निकालना है और नेशनल कंसेंसस के साथ साथ इस बात का अदराक हमारे अंदर और पैदा होना चाहिए कि पॉपुलर गवर्नमेंट क्या होती है। बिल्कुल आवाम को साथ लेके चलाने वाली हुकूमत ही नुमाइंदा हुकूमत होती है और वो नहीं होगी तो ये कबाहतें पैदा होंगी। अच्छा, अब अगर अफगानिस्तान की बात हम कर रहे हैं अहमद साहब, जिस तरह से आपने जिक्र भी किया कि इंडिया ने अब ये पूरा प्लान किया कि अब यहाँ से निकल गया है अमेरिका और अब हम अफगानियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अफगानिस्तान के हवाले से अफगानिस्तान को हम ऑन बोर्ड लाने के लिए या उनके साथ गुड टर्म्स के लिए अगर हम सफारतकारी भी करते हैं, वजीर आला KP कह भी चुके थे कि मैं खुद से एक डेलीगेशन ले जाता हूं, बात करता हूं, तो जाहिर है कि वो वफाक की सतह पर होनी है। वो तो इस तरह से हो नहीं सकती कि आप सोलली जाके तो ये सारे के सारे मैयर्स ले लें या बातचीत कर लें। नहीं, यही मैं आपकी बात से बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, ये काम बिल्कुल ठीक है आपने कहा और चाहिए तरीकेकार भी यही था कि पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बातचीत के लिए आगाज करती, कदम बढ़ाती जी। और उनसे कहते कि जनाब हम आपसे बात करना चाहते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, बिल्कुल, और उनसे बातचीत करती। ये काम उस वक्त कर लेना चाहिए था कि जब ये अफगानिस्तान सोवियत यूनियन की जंग खत्म हुई थी जब, तो उस वक्त वो हमारे बड़े एहसानमंद थे अफगानी, क्योंकि हमने उनके शाना बशाना जंग लड़ी हुई थी। हमें वहां पे उसका रिवार्ड मिलने का जब टाइम आया हम पीछे हो गए और इंडिया को हमने आगे कर दिया। मौका दिया कि वो आगे हो जाए और जाके वो उनसे रवाबित बना ले। बिल्कुल ऐसे हमने अपनी स्पेस छोड़ दी ना सर, और पीछे कैसे सुनिए हम उनके लिए काम करते रह गए। एक बात बताऊंगा जी जी, वो ऐसे हुआ कि जब 9/11 का वाकया हुआ और उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब यहाँ पे थे, तो परवेज मुशर्रफ साहब ने एकदम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में यू टर्न लिया और वही तालिबान और पहले मुजाहिदीन जी जी जिनके साथ हम सपोर्ट करके लड़ते रहे, वो हमारे खैरखा थे, हमारे एहसानमंद थे, हमने उन्हीं को पकड़ पकड़ के अमेरिका के हवाले किया और अमेरिका से उसके पैसे वसूल किए। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर उसमें खुद लिखा हुआ ये ठीक। ये तो हमारे हालात थे, सत्यानाश किया हमने अपने आप, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार दी हमने।
अच्छा, तो अहमद साहब, ये वक्त की सूरत कमी हाल के जो बायस है हमें इस बढ़ती गुफ्तगू बढ़ती यहाँ को तक। यहीं पर खत्म करना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है ये टॉपिक इतना वास्ट है और इस पर बड़ी अच्छे तरीके से गुफ्तगू हो भी सकती है, और अहमद साहब इसके बारे में खासा अच्छा नॉलेज भी रखते हैं। हम इसको इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में भी नाज़रीन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान जैसे अहम मौजू पर अगर कौमी सलामती का इजलास बुलाया जा रहा है तो इसके अंदर भी बहुत सीरियसली तमाम के तमाम फरीक जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उनको सीरियस फैसले करने चाहिए, और उन फैसलों सिर्फ उसी सख्ती से नहीं बल्कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बिल्ड करने की जरूरत है, ताकि इस मसले को खुशउस्लूबी से अंजाम दिया जा सके। शो का वक्त खत्म, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।